एक ऐसा मुल्क जहां पर अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट की कानून साजी को नहीं मानती है। जब सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फ़ैसला देती है उसे हमारे सियासतदान नहीं मानते हैं, तो कौन फ़ैसला करे, कौन कानून साजी करे, फिर क्या हो ऐसे मुल्क में? शायद बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जजमेंट आती हैं, फैसले आते हैं, जब वो फैसले आ जाते हैं, जब सब जुडिस केस होते हैं, तो उस वक्त उन पे तबसरे या कमेंट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन जब फैसले आ जाते हैं तो सब्जेक्ट टू डिस्कशन, सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, वो बिल्कुल एक ऐसी लीगली बात है। तो इसलिए वो तो एक जजमेंट की बात है जो कामा पे की, इन्होंने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की, बेटे से तनख्वाह नहीं ली गई। तो ये एक लंबी कहानी है सुप्रीम कोर्ट की। आप 50 अच्छा, अब इस पे भी कंफ्यूजन है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 के जरिए आप लोगों ने तब्दीली की थी कि तायात को आपने 5 साल में बदल दिया था, अब इस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। इस हवाले से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया हुआ है तायात का, उनकी नाअहली का, तो इस पर भी अभी एक कन्फ्यूजन है कि वो इलेक्शन एक्ट के ज़रिए अब उसको भी कलअदम करार देते हैं या वो बरकरार रहता है। नहीं, मैं वही कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो नहीं कि ये मर्द को औरत कह दें, औरत को मर्द कह दें। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऐसी करते हैं जिसका कोई लॉ से या इनके शिकों से कोई वास्ता नहीं होता। तो ये एक फिर बात आ जाती है। लेकिन जो बात मियां नवाज शरीफ साहब की है, जहाँ तक कन्विक्शन का तल्लक है, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी जज अदालत, बड़े जज वहाँ बैठे हैं, तो कैसे वो फिर जज बने बैठे हैं जो आप कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है? नहीं, तो जो 22 करोड़ के नुमाइंदे हैं आके बैठे हुए हैं, वो किस तरह बैठे हुए हैं? 22 करोड़ या 24 करोड़ के लोग जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं असेंबली में, वो किस लिए? कानून उन्होंने पढ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, कानून उन्होंने पढ़े हुए हैं। नहीं, कानून बनाना देखें पढ़ा मैं क्या इसमें क्या इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है? असेंबली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं। ये बात ना करें आप। बात तो ये है कि क्या किसके पास अख्तियार है? क्या पार्लियामेंट के पास अख्तियार लेजिस्लेशन का नहीं है? क्या वो इनको नहीं अमेंड कर सकते, इन बना नहीं सकते, लॉ बना नहीं सकते? तो ये एक अनोखी वारदात हो रही है। चीज में अगर आपने तब्दीली करी तो उसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए ना, और आईनी तरमीम के लिए 2/3 चाहिए। 2/3 है नहीं, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं? ये भी कहा गया कि हो सकती है, बिल्कुल नजरसानी में आप उसको हक दें, लेकिन उसके लिए आप तरमीम कर लें। नहीं, ये उनका ख्याल है ना। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है तो जायज़ बात है। उसमें जितने भी लॉ, एक तरफ कहते हैं आप इलेक्शन लॉज बनाएं, आप क्यों नहीं कहते, क्यों लाइफ अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो आप डिफाइन करते इसको कि ये कितनी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना है कि आप लेजिस्लेटर्स इसको डिफाइन कर दें कि ये कितनी होनी चाहिए। 5 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए, या 1 साल होनी चाहिए। तो जब वो डिफाइन करते हैं तो फिर कहते हैं खास करके किसी एंगल से फिर वही फैसले दिए जाते हैं कि ये इसको हम। तो मुझे ये बताएं कि अब नवाज शरीफ की वापसी, अब इसको फिर अब फिलहाल के लिए ना ही समझा जाए? नहीं, मियाँ साहब आएंगे। देखिए, ये जो लॉ है इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, उसका तल्लक डिस्क्वालिफिकेशन वाले केस से है जो लाइफ डिस्क्वालीफाई के हुए हैं, उसकी रिव्यू की बात हो रही है। बाकी जो कन्विक्शन उनकी है वो उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं। वो आएंगे, वो उस केस को फेस करेंगे जिसमें वो कन्विक्ट हुए हैं, और वो उनकी एक अपील है। अपील में इंशाल्लाह वो जो कन्विक्शन हुई भी है तो जाहिर है फिर वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे। नहीं, इलेक्शन का लड़ना या लड़ने का मसला और है, उसे आने या जाने का मसला नहीं। वो हर हाल में आएंगे पाकिस्तान में और इलेक्शन को लीड करेंगे। वो लड़ना या लड़ना वो देखेंगे कि क्या इलेक्शन लॉज जो हमने अमेंड किए हैं 5 साल में इलेक्शन लॉज में किया है अमेंडमेंट, वो लागू होती है या इनकी ये जजमेंट लागू होती है। नहीं, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है ना। उनका वापस आना, ये केसेस, फिर जो आज फैसला आया है, जो आप लोगों ने कानून साजी की थी, फिर उनका इलेक्शन लड़ना, फिर उनका जो नाअहली है 5 साल की इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई, आप लोगों ने तायात को उसमें बदला। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। उनका वापस आना, इलेक्शन कैंपेन को चलाना। शाजिया, आप बात को मैं क्लियर कर दूं आपको, इसमें कोई जुड़ी हुई नहीं। देखिए, 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो है कि उनका पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन को लीड करेंगे, इलेक्शन अपनी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में वो हिस्सा लेंगे। वो कायद है, वो सुप्रीमो हैं और वो करेंगे।
दूसरी वो जो बात है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, वो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ अलग है। डिस्क्वालिफिकेशन लॉ लाइफ डिस्क्वालीफाई इन्होंने किया हुआ है, जिसके लिए हम समझते हमारा हक है कि फुल बेंच बैठे और उसको देखे क्या वो वाकई उसके वो बेसिस थे या एक ऐसे ही विक्टिमाइजेशन हुई हुई है, और वो हमारा हक है। वो बात एक दूसरी है। तीसरी बात कन्विक्शन की है। वो आएंगे, उसको फेस करेंगे, चाहे वो जेल उनको जाना पड़े, और वहाँ से वो अपनी अपील का इंतज़ार करेंगे। इंसाफ हम इंशाल्लाह तो करते हैं, इंसाफ मिलेगा और वो जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी। वो तो इलेक्शन तो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे? नहीं, इलेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन अभी मेरा ख्याल 6 महीने लगेंगे। वो तो सितंबर में आएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। वो आएंगे और इलेक्शन, अच्छा मेरी बात सुनिए, इलेक्शन अगर नहीं भी लड़ते तो अपनी पार्टी को वो इलेक्शन लड़ाएंगे। ये तो कोई आप बात ना हो, उसके साथ ये जुड़ी हुई नहीं है कि जरूरी है। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि आप कहते हैं कि वो आएंगे, पार्टी को लड़ाएंगे, कैंपेन भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा 2 दिन पहले के इंटरव्यू में कि वो आएंगे और अपनी पार्टी की जो कैंपेन है उसको लीड करेंगे। लेकिन जब वो कन्विक्टेड होंगे, बाहर रह के कैसे वो लीड कर सकते हैं? फिर क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? क्यों वो मेरा अल-अज़ीज़िया में वो कहाँ से गए थे बाहर? लंदन, जेल से अस्पताल, अस्पताल से लंदन, वापस आएंगे तो उन्हें कहाँ जाना होगा? वो तो मैं कहता हूँ, अगर जेल में वो आएंगे, वो जेल में जाएंगे, तो जेल से वो इलेक्शन पिछले 2018 में वो किधर थे? उन्होंने हमारे कैंपेन भुगता भी ना। बाहर कैंपेन कौन कर रहा था? वो तो अंदर बैठे हुए थे। अब तो आप बात करेंगे कैंपेन उन्होंने करनी है। अब जेल में बैठे तो कैंपेन नहीं करेंगे ना वो। शाजिया वो आएंगे, वो जेल जाएंगे, अपनी अपील दायर करेंगे और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। उनको बिल्कुल वो बाहर आएंगे और इलेक्शन कैंपेन में वो होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो आएंगे भी, जेल भी जाएंगे, और जेल में जब वो जाएंगे बाहर उनके केसेस लड़े जाएंगे, वापस आएंगे, फिर वो कैंपेन्स में हिस्सा लेंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह वो आएंगे, उनको बेल में मुझे यकीन है पहली बेल मिल जाएगी, लेकिन अगर चंद दिन के लिए हुआ तो बिल्कुल वो प्रोसेस में जाएंगे और अदालतों से इंसाफ की तवक्को है हमें बिल्कुल। ये क्योंकि उस वक्त शायद अदालतें ज़रा मुख्तलिफ हों। ओह, देखा, बात तो वही होगी ना। 16 सितंबर के बाद तो अदालतें मुख्तलिफ होने ही वाली हैं। इसी अब आखिरी, मुझे लगता है अब आप लोगों की आखिरी उम्मीद वो बच गई है। नहीं, हमें इंसाफ आखिर ऊपर अल्लाह ताला की ताकत भी तो है ना यार। पहले भी तो अल्लाह ताला की ताकत देखी है ना आपने। लॉ ऑफ नेचर ऑलवेज प्रिवेल्स। और किधर गया वो इमरान खान जो कहता था मैं ऐसी उतारूंगा, मैं वहाँ पे पंखे उतारूंगा, मैं वहाँ के ये कर दूंगा, मैं इनको A क्लास B क्लास नहीं दूंगा। किधर किधर वो कई बातें। इमरान खान को अकेला तो नहीं जेल काट रहा। इमरान खान से पहले सबने जेलें काटी हुई हैं। जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी। यही मैं तो फिर सबके साथ ही हुआ ना। उसने नजायज तौर पे इमरान खान ने किया ना। आज मुकाफाते अमल में फंसा हुआ है। आज कहता है वहाँ मक्खियाँ हैं, वहाँ कीड़े हैं, वहाँ जेल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अटक में नहीं रहे। आपको नहीं पता कहाँ इनको लेके गए थे, किधर से लांडी जेल में वो नहीं रहे। क्या उनको जहाज में बिठा के जहाज के अंदर हथकड़ियाँ सीट के साथ नहीं लगाई गई? इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो लाडला बना हुआ है सिस्टम का। सही।